हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन कैलकुलस ऑन बीटेक मैथमेटिक्स। सो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है फूरियर सीरीज, उसको हम आगे ले जाएंगे और x की जो रेंज है -π से पाई के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक पिछली वीडियो में हमने 0 से 2π तक ही सॉल्व करे हैं। आज हम -π से पाई के लिए भी देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो हमने फूरियर सीरीज पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको एक्सेस करिए। वहाँ पे बिगिनिंग से हमने फूरियर सीरीज पढ़ी है कि छोटी से छोटी बारीकियाँ जानी है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन से लेकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो आप उसको ज़रूर एक्सेस करिए। मैंने ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट की। तो आज चलिए एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस करा था ऑड इवन फंक्शंस के बारे में। अगर एफ एक्स जो है वो ऑड होगा तो फूरियर सीरीज की जो टर्म ए नॉट है और ए एन है, ये दोनों ज़ीरो हो जाएगी, ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी। और अगर एफ एक्स जो है हमारी इवन है तो बी एन हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ ए नॉट और ए एन कैलकुलेट या फिर हम उसे फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये मैंने इसका रीज़न और सब पूरा एक्सप्लेन किया था हमारी पिछली वीडियोज़ में, प्लेलिस्ट की, तो आप ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं उन्हें। तो आइए सीधा हम क्वेश्चन करते हैं। तो -π से पाई के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और एक्स लाई कर रहा है -π से पाई। इसकी हमें फूरियर सीरीज निकालनी है और फूरियर सीरीज के बाद हमें एक एक्सप्रेशन रिड्यूस करनी है उसमें से, जो कि है माइनस नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, π² / 6 है। तो π² / 6 इक्वल्स टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस सो ऑन। ये हमें एक्सप्रेशन रिड्यूस करनी है फूरियर सीरीज बनाने के बाद। तो ये फूरियर सीरीज बनाते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स। अब हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जब भी रेंज -π से पाई होगी तो हमें ऑड इवन चेक करना है। ऑड इवन चेक करने के लिए जैसे मैंने बताया था, एक्स की जगह एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस रखिए, यानी एक्स की जगह -x रखिए। अगर -x रखने पे एफ एक्स की वैल्यू -x रखने पे एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ -x आ रही है, इक्वल आ रही है, तो इवन फंक्शन होगा। और एफ एक्स की वैल्यू अगर x को -x रखने पे माइनस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ -x आए तो ये ऑड होगा। तो आइए चेक करते हैं एक्स स्क्वेयर में अगर हम x की जगह -x रखें तो ये देखिए एफ एक्स है हमारा x², तो एफ ऑफ -x विल बी -x², तो ये होगा x²। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ -x, तो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए हम ए नॉट एंड ए एन सॉल्व करेंगे, बी एन ज़ीरो होगा, बी एन ज़ीरो। तो ए नॉट का फॉर्मूला -π से पाई के लिए 1/π -π से पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारी x² है, तो 1/π -π से पाई तक x² dx। यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला लगाएंगे 12th का, जो कि हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, स्टार्टिंग की प्लेलिस्ट में। तो ये हो जाएगा ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से पाई, इवन फंक्शन है इसलिए x² dx। ये बन जाएगा 2/π 0 से पाई x² dx और इसका इंटीग्रेशन x³ / 3, तो 2/π x³ / 3 और लिमिट 0 से पाई तक। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 2/π इंटू एक्स की जगह पाई रखेंगे तो π³ / 3, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू, और एक पाई से इसकी एक पावर कट जाएगी तो ये बचा 2/3 π²। ये हमारी वैल्यू आ गई ए नॉट की। अब ए एन की तरफ बढ़ते हैं। ए एन की वैल्यू है हमारी 1/π -π से पाई एफ एक्स
कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ और वो फॉर्मूला लगाता हूँ माइनस पाई से पाई के लिए इवन वाला, तो 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसको शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व इंटीग्रेट करेंगे, तो 2/पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स ओवर एन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 2x, और इस टर्म का फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन स्क्वेयर एंड प्लस इस टर्म का डिफरेंशिएशन, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये साइन मत इन्वॉल्व करिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है, माइनस प्लस माइनस आगे चलता रहेगा। तो इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2 माइनस था, यहाँ पे प्लस, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन 2, और इसका फर्दर इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को तो माइनस साइन एन एक्स ओवर एन क्यूब लिमिट 0 से पाई तक। अब यहाँ जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर वही हमारा शॉर्टकट मेथड कि हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सा टर्म 0 हो रही है। अब पाई के लिए साइन में पाई आएगा तो 0, तो ये टर्म बचेगी कॉस में आने की वजह से, फिर साइन में पाई आएगा तो अपर लिमिट के लिए पाई के लिए सिर्फ ये टर्म बची। अब 0 जब लगाएंगे तो x 0, तो ये टर्म 0, यहाँ पे भी ये टर्म 0, और साइन में 0 आने की वजह से ये टर्म भी 0, तो लोअर लिमिट 0 के लिए सारी 0, अपर लिमिट पाई के लिए ये वाली टर्म बची। तो सिर्फ हमारे लिमिट अप्लाई करने के बाद 2/पाई, तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, x की जगह पाई 2 पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू होती है हमारी -1/n, यहाँ पे n स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो जो ए एन की फाइनल वैल्यू हमारी आई है, ये पाई से पाई कैंसिल, 4 इंटू -1/n/n स्क्वेयर। अब फूरियर सीरीज में जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, तो फूरियर सीरीज में वैल्यू पुट करने से हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2। a0 की वैल्यू हमारी थी 2/3 पाई स्क्वेयर, तो सिर्फ यहाँ बचेगा पाई स्क्वेयर बाई 3, a0/2 करना था, प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। ए एन की वैल्यू है हमारी 4 टाइम्स, 4 हमने बाहर ले लिया समीशन के, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये -1/n कॉस एन एक्स ओवर एन स्क्वेयर, और bn की वैल्यू हमारी इवन फंक्शन होने की वजह से 0, तो फूरियर सीरीज हमारी इतनी बन गई। अब हमें जो टर्म डिड्यूस करनी है वो मैं दोबारा एक बार यहाँ लिख देता हूँ, वो है पाई स्क्वेयर बाय 6 इक्वल टू 1/1 स्क्वेयर प्लस 1/2 स्क्वेयर प्लस 1/3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन। अब इसको डिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इस कॉस एन एक्स वाली टर्म में हमें डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर दिख रहा है, यानी 1 to इन्फिनिटी पे ले जाते वक्त 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा। अब एन स्क्वायर एन की वैल्यू होगी, उस पर प्लस माइनस भी डिपेंड करेगा, तो एक्स की रेंज हमारी -पाई टू पाई है, तो यहाँ पे हम एक बार पाई पुट करके देखते हैं एक्स की जगह, -पाई पुट करे पाई पुट करे कॉस में एक ही बात होगी। एफ एक्स यहाँ पे है हमारे पास, अब इस फूरियर सीरीज में हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स को पाई, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर था तो एक्स की पाई पुट करने की वजह से पाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 टाइम। अब इस सीरीज को मैं एक्सपैंड करता हूँ तो ये हो जाएगा -1/1, जो कि माइनस हो जाएगा कॉस, एक्स की जगह पाई रख रहे हैं हम, पाई ओवर 1 स्क्वायर -1 की पावर 2, जब n की वैल्यू 2 जाएगी तो ये -1 हो जाएगा +1 प्लस कॉस 2 पाई ओवर 2 स्क्वायर, ऐसे ही अब यहाँ पे सेम जाते रहेगा, माइनस कॉस 3 पाई ओवर 3 स्क्वायर प्लस ये सो ऑन। अब इसको यहाँ ले आते हैं तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ओवर 3 इक्वल टू 4 टाइम। अब कॉस पाई कॉस 2 पाई कॉस 3 पाई की वैल्यू भी हम ओपन कर लेते हैं, कॉस पाई की वैल्यू पाई के साथ ऑड वैल्यू आएगी तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 स्क्वायर, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1
प्लस 1/2 स्क्वायर, cos 3 पाई की -1 माइनस माइनस स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। ऐसी सारी टर्म प्लस हो जाएंगी। ये 4 जब नीचे जाएगा तो 2 से 4 2 बन जाएगा, और ये पाई स्क्वायर बाय, ये कट के ये 2 हो जाएगा, 2 नीचे यहाँ पे आएगा तो पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमने फूरियर सीरीज भी बना ली, और जो हमें क्वेश्चन में डिड्यूस करने का कहा था वो एक्सप्रेशन भी हमने बना ली। तो -पाई से पाई रेंज के लिए हमने जो आज का क्वेश्चन करा वो इवन फंक्शन के लिए था, और आप ऑड फंक्शन भी ट्राई कीजिए। ऑड फंक्शन के लिए तो और इजी हो जाता है, a0 भी 0 an भी 0, तो सिर्फ bn कैलकुलेट करना होगा। तो इसलिए आप ऑड फंक्शन पे और प्रैक्टिस करिए, और इवन पे भी और प्रैक्टिस करिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।